नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हो हि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। बाल वर्ग 6 चल रहा है और उसमें आखिरी की 2 कविताएं हैं, दूध और हरी सब्जियां। तो यह भी नैतिक शिक्षा, जैन नैतिक शिक्षा के अनुसार दोनों कविताएं हैं और ये विषय भी जानने योग्य हैं, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान तो हो जाए लेकिन हमारा आचार विचार ठीक ना हो, हमारा व्यवहार ठीक ना हो, तो भी वह तत्व ज्ञान हमारे लिए कार्यकारी सिद्ध नहीं होता है। हमारा खान पान कुछ भी बना रहे और हमारे आचार विचार कुछ भी बना रहे और हमारा जीवन कुछ अलग ही तरह का हो और हम तत्व ज्ञान हमें बहुत सारा हो जाए, तो वो काम का नहीं है। तत्व ज्ञान तभी कार्यकारी होगा जब तत्व ज्ञान का प्रयोग हो, और प्रयोग होगा तो जीवन भी निर्मल होगा, आचरण भी सुधरेगा, विचार भी सुधरेंगे, हमारा खान पान भी सुधरेगा। सभी बातें जिनागम में बताई गई हैं सभी अलग अलग अनुयोग हैं और उन शास्त्रों में अलग अलग तरह से हमें अपने जीवन को कैसे महान बनाना है और हमें कैसे सुखी होना है, कैसे पापों से बचना है, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। तो ये यहाँ पर दूध नाम की जो कविता है इसमें भी बहुत कुछ सिखाया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें क्या बताया है। आप सभी निकालें पेज नंबर 88, 88 नंबर पेज है, सभी अपनी किताब में निकालें और यहाँ भी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दिख रहा है? हाँ जी, ये दूध के संबंध में कविता है। हमारे ब्रह्मचारी रायमल जी द्वारा रचित ज्ञानानंद श्रावकाचार नाम का ग्रंथ है, उसमें ये बात आई है कि हम यदि अमर्यादित दूध पीते हैं, जब और ये डेयरी वगैरह का या जैसा तैसा कहीं का भी किसी भी तरह का दूध पीते हैं और सोचते हैं कि हम तत्व ज्ञान प्राप्त करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, तो ये ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि
दूध जब लगता है, गाय से जब दूध निकलता है या भैंस से जब दूध निकलता है, तो दूध निकलने के 48 मिनट के अंदर उस दूध को हमें गर्म कर लेना चाहिए। यदि हमने अच्छा गर्म कर लिया, उबाल लिया, तो 24 घंटे तक उसमें कोई जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी और वो पीने योग्य रहेगा। लेकिन यदि हमने डेयरी का लिया, तो वो या कोई हमें देने आने वाला है, वो लगा के लाया होगा कहीं से, तो वो पता नहीं कब लगाया होगा। मान लो सुबह उसने 5 बजे 6 बजे दूध लगाया होगा और आपके यहाँ 7 बजे आया, तो कितने घंटे हो गए सोच लो। 48 मिनट वाला काम तो हुआ ही नहीं ना है। और उसने यदि पानी डाल दिया या कोई भी चीज मिला दी तो और वो अशुद्ध हो जाएगा। तो हमें दूध मर्यादित पीना चाहिए उसमें, और उसमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो गाय गाय को इंजेक्शन लगा के दूध नहीं लगाया गया हो, बल्कि उसका बछड़ा भी होना चाहिए। उसका बछड़ा हो और फिर उससे दूध प्राप्त हो, तो वह हमें पीना चाहिए। और जो बाजार में डेयरी का मिलता है वो तो पीने योग्य है ही नहीं। और पैकिंग में जो मिलता है, पैकिंग पन्नी में पैकिंग मिलती है ना, वो भी पीने योग्य नहीं है डेयरी का। और इसके अलावा कोई वो बोतल वगैरह में भी होता है, कुछ मिक्सअप कर देते हैं उसमें टेस्टी बनाने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें टेस्टी तो लगती हैं, स्वाद तो अच्छा आ सकता है, लेकिन वो दूध नहीं है। दूध के सारे गुण खत्म, और वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, हमारे परिणाम भी बिगड़ेंगे, और पाप का भी बंद होगा। और हम धर्म कार्य करना चाहेंगे तो उसमें भी हमारा उपयोग नहीं लगेगा। इसीलिए हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खान पान योग्य हो, ठीक है ना। तो इसके लिए ये हम बच्चे तो रेगुलर दूध पीते ही हैं, है ना। ज्यादातर लोग, बड़े लोग भी पीते ही हैं या कुछ ना कुछ उसका बनाते ही हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो इस कविता में बताई गई हैं। तो देखो क्या लिखा है इसमें, आयुर्वेद के अनुसार भी है इसमें, और हमारे जैनागम के अनुसार भी है। सभी बातें इसमें समाहित हैं, ठीक है। दूध पियो भाई दूध पियो, देसी गाय का दूध पियो, जीवन शक्ति दायक श्रेष्ठ, पाचन में भी होता श्रेष्ठ। दूध में होता पीला तत्व, नेत्र ज्योति वर्धक है तत्, बल बुद्धि वर्धक है दूध, बहुगुणकारी होता दूध। मत पीना भाई कृत्रिम दूध, इंजेक्शन से उतरा दूध। मत पीना भाई कृत्रिम दूध, इंजेक्शन से उतरा दूध। डब्बा बंद डेयरी दूध, ब्रज आदि का ठंडा दूध, स्वाद मात्र में लगता दूध, पौष्टिक तत्व रहित यह दूध। हानिकारक है यह दूध, भ्रष्ट करे तन मन यह दूध। तजो अमर्यादित यह दूध, मर्यादित ही पीना दूध। अति विवेक रख पीना दूध, भाव विशुद्धि बढ़ेगी खूब। अति विवेक रख पीना दूध, भाव विशुद्धि बढ़ेगी खूब। क्या बताया यहाँ पर, देसी गाय का दूध पीने के लिए कहा है। सबसे उत्तम माना जाता है देसी गाय का दूध। देसी गाय मतलब गाय तो होना ही चाहिए, लेकिन देसी गाय हो, मतलब भारत की गाय होना चाहिए, भारतीय गाय, भारतीय नस्ल की गाय। वो जो जर्सी गाय होती है, अमेरिकन गाय होती है ना, अमेरिकन नस्ल की गाय होती हैं, वो उसका दूध कोई पीने योग्य नहीं है, ठीक है। इसीलिए देसी गाय का दूध होना चाहिए। वो देसी गाय जो बनी है, देखो यहाँ पर देसी गाय किस तरह दिखती है, उसके सींग भी होते हैं, उसका ये पीठ दिख रही है ना, पीठ आपको, पीठ पर कुबड़ा ऐसा निकला रहता है, ऐसा है ना, इस तरह का होता है, मतलब। और जर्सी होगी बिल्कुल प्लेन फ्लैट, ठीक है ना, उसके ऊपर वो आपको निकला हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें इनकी पहचान भी आना चाहिए कि कौन सी गाय है ये, और कौन सी गाय का दूध पीना चाहिए। तो देसी गाय कौन सी है और उसका दूध पिए, तो श्रेष्ठ दूध तो वही है। बाकी भैंस तो देसी ही होती है, तो भैंस का दूध भी पी सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा भारी होगा, वो दूध हैवी होगा,
पाचन में वो थोड़ा सा वो उसमें शक्ति ज्यादा चाहिए, तो बच्चों के हिसाब से तो गाय का दूध ही उत्तम माना जाता है। ठीक है, और उसमें भी बहुत सारी बातें होना चाहिए। देसी गाय की पहचान करें पहले, तो वो दूध हम पिए। फिर वो क्या क्या है उसमें विशेषता, क्या क्या है नित्या, विशेषता क्या है, सुनना पहले, याद बाद में करना है। दूध पियो भाई दूध पियो, देसी गाय का दूध पियो। प्रतीति, तुम्हारे रानीपुर में तो होता होगा ना देसी गाय का दूध, है? क्यों आर्या? तो ध्यान रखना, जीवन शक्ति दायक श्रेष्ठ, आयुर्वेद में माना गया है कि वो गाय का दूध जीवन शक्ति देता है, अंदर में जीने की शक्ति, मतलब अंदर की शक्ति को बढ़ाता है, अंदर की ताकत को बढ़ाता है। ठीक है, और पाचन में भी होता श्रेष्ठ, जो जल्दी पच जाता है पेट में, जब जाता है दूध तो पाचन क्रिया भी जल्दी हो जाती है उसकी, तो जल्दी पचेगा तो जल्दी पोषण देगा, शक्ति बढ़ाएगा शरीर की। ठीक है, और दूध में होता पीला तत्व, आपने देखा होगा गाय के दूध में हल्का सा पीलापन होता है, देखा कभी आप लोगों ने? अब देखना, नहीं देखा हो तो, बहुत सारे बच्चे तो बोल रहे देखा ही है। हाँ, आरोही ने भी देखा है। उसका जो घी बनेगा ना, गाय के दूध का घी, उसमें भी हल्का सा पीलापन रहेगा। ठीक है ना, तो वो गोल्डन जैसा सुनहरा कलर, तो ऐसा पीलापन होता है उसमें। वो पीला तत्व क्या है कि पीला तत्व नेत्र ज्योति वर्धक है तत्व, कि वो नेत्र की, आंखों की ज्योति को बढ़ाता है। ठीक है, तो उसमें जो पीला तत्व है, ऐसा कहते हैं कि वो मतलब स्वर्ण का अंश है उसमें, है ना, गोल्ड, तो स्वर्ण भस्म का अंश रहता है, ऐसा बताया जाता है। तो वो भी शरीर में पहुंचती है तो दिमाग को भी अच्छा करती है, आंखों की ज्योति बढ़ाती है, बहुत सारी अंदर की शरीर की शक्तियां बढ़ती हैं, मतलब वो फायदेमंद है। आगे लिखा ना, बल बुद्धि वर्धक है दूध, कि वो गाय का जो दूध है वो बल भी बढ़ाता है और बुद्धि भी बढ़ाता है। ठीक है, और बहुगुणकारी होता दूध, इसके अलावा भी बहुत सारे गुण उसमें होते हैं, बहुत सारे गुणों से भरपूर रहता है वो दूध। ठीक है, इसलिए इस तरह से गाय के दूध की विशेषताएं बताई, उसमें भी देसी गाय के दूध की बात है ये। समझ आ रहा है साध्या? ये कौन से दूध की तारीफ चल रही है, ये गुणगान चल रहा है आरोही? गाय के दूध का, समझ आएगा नहीं? और वो भी देसी गाय के दूध का। ठीक है, उसमें ये विशेषताएं होती हैं, सब वो जर्सी गाय में ये विशेषताएं नहीं होती, और अन्य भैंस आदि के दूध में भी ये विशेषताएं नहीं होती, ये सारी विशेषताएं गाय के दूध में होती। हाँ, निष्ठा को कुछ कहना है? हाँ, यानी जर्सी गाय मतलब क्या होता है? हाँ, जर्सी गाय वो अमेरिकन नस्ल की गाय होती है। ठीक है, और उसकी पहचान बताई आपको कि वो ऊपर जो देसी गाय में थोड़ा सा कुबड़ा सा उठाया रहता है ना, ऐसा ऊपर पीठ के ऊपर, तो वैसा नहीं होगा उसमें, वो फ्लैट होगी पूरी। और आलसी भी बहुत होती है वो, है ना, खाती रहेगी, चरती रहेगी या बैठी रहेगी बस। और अपनी जो देसी गाय है वो खाएगी भी और जुगाली भी करेगी, और कुबड़ा भी दिखेगा आपको। और देसी गाय होगी तो पहाड़ पे भी आसानी से चढ़ जाती है, पहाड़ी पे चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी, बिल्कुल टुलंग पे पहुंच जाएगी, शिखर के ऊपर। ठीक है ना, तो ऐसी कई विशेषताएं, जब दूध में गाय में ये विशेषताएं, तो उसके दूध में भी विशेषताएं होंगी, तो हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति पैदा होगी कि हम भी एकदम तंदुरुस्त बनेंगे, उत्साही बनेंगे, और हम भी अच्छा काम करेंगे। तो ऐसी विशेषताएं उसके दूध में होती हैं। ठीक है, हाँ जी, संस्कार कुछ पूछना चाह रहे? बोलो भैया जी, हाँ जी, जुदाली यानी क्या होता है? हैं? जुदाली क्या? यानी क्या होता है? जुगाली क्या होती है? जुगाली मतलब जब वो घास खाती है
और घास खाने के बाद वो मुंह चलाती रहती है ना, ऐसे देखा तुमने गाय को, मुंह चलाती है ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो आती है जुगाली। तो उससे वो लार बनती है और लार अंदर जाती है तो पाचन क्रिया जल्दी होती है उसके, तो आपको जब चाय खाते नहीं मिलेगी एक समय। मुंह चलाती। हाँ, और वैसे मुंह चलाती रहेगी जिससे कि उसका पाचन अच्छा होता है। ठीक है पंडित जी। हाँ, बढ़िया बढ़िया। ओके। हाँ, सिया को भी कुछ कहना है क्या, कुछ पूछना? भैया जी, भैंस का गाय हेल्दी क्यों नहीं होता है? भैंस का गाय, भैंस का दूध, भैंस का गाय कि भैंस का दूध? भैंस का दूध। अच्छा, देखो, भैंस का दूध, अब दूध तो वो भी है, ताजा दूध हो वो भी अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है गाय का दूध। भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है, मतलब जो वसा तत्व है ना, वो घी घी वगैरह जो भी है उसके अंदर ज्यादा निकलता है, तो वो भारी होता है, हैवी। और वो हम खाएंगे तो पचाने के लिए, फिर ऐसे जो पहलवान होंगे ना, थोड़े अच्छी मेहनत करते होंगे खूब, वो यदि भैंस का दूध पिएंगे तो उनको पच जाएगा और शक्ति को और बढ़ाएगा। और जो व्रत नियम संयम से रहते हैं और जो बच्चे हैं छोटे अभी, उनकी उतनी शक्ति नहीं होती है जल्दी पचाने की, तो वो यदि गाय का दूध पीते हैं तो वो उनके लिए उत्तम आहार होता है। और छोटे जो बच्चे होते हैं उनको तो डॉक्टर्स लोग भी गाय का दूध ही बताते हैं। ठीक है, गाय का दूध पिलाओ इसको, वैद्य लोग बोलते हैं गाय का दूध पिलाओ, वो हल्का रहता है। ठीक है, तो वो जल्दी पचता है और उसको शक्ति देता है, तो इसीलिए उसमें ये विशेषताएं होती हैं। और भैंस का दूध को मैं मना नहीं कर रहा हूं, पहले भी कहा था, लेकिन उसमें गाय के, देसी गाय की अपेक्षा उतने गुण कम होंगे, थोड़े से गुण कम होंगे, ये पीला तत्व भी नहीं होगा उसमें। ठीक है, और वो हैवी भी होगा, पाचन में भी थोड़ी देर लगेगी, उसके लिए विशेष शक्ति चाहिए। मेहनती जो व्यक्ति होगा, वो मेहनत करता होगा, वो आसानी से उसको पचा लेगा भैंस के दूध को भी। लेकिन गाय का दूध कोई साधारण व्यक्ति होगा जो सामायिक करता है, ध्यान करता है, व्रत नियम संयम से रहता है, ज्यादा ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करता है, उसको भी आराम से पच जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर ये बात बताई गई है। और हाँ, अवतांश को भी कुछ पूछना है, पूछिए। भैया जी, भैंस को लोग मारते क्यों है? अब भाई मत मारा करो यार, देखो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए अवतांश, ऐसा करना अच्छा नहीं है। डंडे से क्यों मारते हैं लोग भैंस को? क्या करते हैं? डंडे से क्यों मारते हैं भैंस को? अरे लोग तो गाय को भी मारते हैं, लोग तो आदमी को भी मार देते हैं, लोग तो किसको नहीं मारते। तो लोग, जिसके अंदर कसाय होगी, है ना, जो नासमझ होगा, गुस्सैल होगा, वो तो किसी को भी मारेगा। तो वो मारना नहीं चाहिए। यदि तुम मारते हो तो तुम मत मारना, और जो सुन रहे हैं वो मारते हो तो वो मत मारना। किसी भी जीव को नहीं मारना, चाहे भैंस हो या गाय हो या कुत्ता बिल्ली, कोई भी जानवर हो। और वो दूध नहीं देती इसलिए मारते हैं ना? अच्छा, मारने का तुम्हारा क्या मतलब है? मार के मतलब जान से मार देते हैं ऐसा? नहीं, दूध नहीं देती तब। अच्छा, डंडे से मारते हैं, दूध नहीं देती जब, तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। ये जो ऐसा करता है कोई, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई कि वो दूध नहीं दे रही तो उसको डंडे से मार रहे हैं। जब जब गाय दूध देना बंद कर देती, भैंस दूध देना बंद ही कर देती, फिर देती ही नहीं आगे चल के, तो लोग उसको बूचड़ खाने में भेज देते हैं, मतलब कल कारखाने में भेज देते हैं, और वो लोग उसको मार डालते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो स्वार्थ प्रवृत्ति हुई। जिसने हमें जीवन भर दूध पिलाया, जिसने हमारा इतना उपकार किया, उसको हम ऐसे मरने भेज दें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जब बूढ़ी हो जाती है, हमारे भी बुढ़ापा आता है तो उसके भी आता है, तो उसको हमें कल कारखाने में नहीं भेजना चाहिए। हमें उसको उसके उपकारों का बदला चुकाना चाहिए। जीवन भर जो इतना दूध पिला के हमें तंदुरुस्त बनाया उसने, तो हमें उसके, वो इतना सा घास फूस ही तो खाएगी, तो खाना पीना जो भी है वो देते रहना चाहिए।
और उसका जीवन चलते रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है अवतांश। हाँ, तो इसीलिए तो कई गौशालाएं भी खुल रही हैं, जिससे कि जो लोग गायों को बूचड़ खाने में भेज देते हैं। बूचड़ खाना मतलब कल कारखाना, मतलब ऐसी ऐसी जगह जहां गायों का कत्ल किया जाता है, गायों को मार डाला जाता है, और उनके अंदर से जो भी कुछ चीजें हैं, है ना, उनकी चमड़ी या उनका मतलब खाल, और उनके अंदर की जो भी मांस है या और भी चीजें हैं, वो निकाल लेते हैं लोग, और उसको कोई मांस है तो खा लेते हैं, या और भी हड्डियां हैं तो उसका भी उपयोग कर लेते हैं, है ना, चमड़ी से कोई पर्स या कोई चीजें बना लेते हैं, है ना। तो ये अच्छा नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये तो हिंसक संस्कृति है जो मुख्य रूप से पाश्चात्य देशों से आई है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कल कारखाने में ना जाए गाय, तो इसलिए हमारे जैनी लोगों ने भी गौशालाएं बनवाई हैं, और अजैन लोग में भी जो हिंदू हैं वो लोग भी गौशालाएं बनाते हैं। हमारे महाराज जी लोग भी प्रेरणा देते हैं कि जिससे कि गायों गायों का या पशुओं का इस तरह से संहार ना हो, मतलब उनकी हत्या ना हो। उनने इतना उपकार किया, उनने अपने जीवन भर हमें दूध पिलाया, हमें शक्ति दी, और अब उसके बाद वो दूध देना बंद कर दें तो उसको मार डालो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब हमारे फिर तो ये प्रवृत्ति तो अच्छी नहीं है कि हमारे घर में कोई काम ना आ रहा हो तो क्या उसको मार डालें, भगा दें घर से। ये तो स्वार्थ प्रवृत्ति हो गई, ये तो मानवता भी नहीं है। तो हमारे जैसे माता पिता हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तो अभी हम उनकी सेवा करें। उनने हमारे हमारे जीवन बनाया, तो हम उनके जीवन के अंतिम क्षणों में जब वो असहाय हो गए हैं, तब हमें उनकी सेवा करना चाहिए कि उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए? उनकी सेवा करना चाहिए। ऐसी गायों की भी, या और भी जो जो पशु हैं जो हम पालते हैं, जिनको हमारे जो मतलब जैसे घोड़ा है, हाथी है, और भी चीजें पालते थे ना लोग। आजकल तो गाड़ियां ज्यादा आ गई हैं, घोड़े कम हो गए हैं, तो पराधीनता ज्यादा बढ़ गई है, और वो पशु भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं फिर। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कविता हमें सिखाती है कि गाय भी, वो भी देसी गाय का दूध कितना शक्तिशाली होता है। तो गाय पालना चाहिए और गायों का दूध पीना चाहिए, ठीक है ना, और मर्यादित दूध पीना चाहिए। और इसमें और भी एक आगे लिखा है, मत पीना भाई कृत्रिम दूध। पूछना है क्या? अच्छा, क्या बताना है आपको? कि अगर भैंस दूध देना बंद भी कर दे, तो अपन को उसको भेजना नहीं चाहिए कहीं, बस बाहर छोड़ देना चाहिए। क्यों बाहर और क्यों उसकी छोड़? सेवा करनी चाहिए। तो बाहर क्यों छोड़ देना चाहिए जब सेवा करना चाहिए? भाग जाएगी ना बाहर छोड़ देंगे तो। अरे मतलब उसको अच्छा लगेगा ना बाहर। हाँ, वो तो फिर जंगल में घुमाने ले जाते हैं या बाहर घुमाते हैं, वो तो अलग बात है। वो तो जब दूध देती है तब भी घुमाते हैं, उसको थोड़ा बहुत बाहर जाने देते हैं, जहाँ उसको परमिशन है वहां पर जाने देते हैं। अब शहर के अंदर थोड़ी जाने देते हैं, वहां तो गाड़ियां चलती हैं, फिर वो या तो गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी को नुकसान होगा, और गाय भैंस को भी नुकसान होगा। इसलिए शहर के अंदर नहीं जाने देते, बाहर रखते हैं। ठीक है, चल। तो ऐसे आवारा नहीं छोड़ना चाहिए, आवारा छोड़ते हैं तो उनको भी पनिशमेंट मिलता है। उन गायों को वो बंद कर लेते हैं अपने पास, नगर निगम वाले, और फिर उसको छुड़ाने जाते हैं तो फाइन लगता है, दंड देना पड़ता है, पैसे लगते हैं। इसलिए आवारा नहीं छोड़ना है, उसका अपने यथा योग्य पालन करना है, ध्यान रखना। चलिए, अब आगे कैसा कैसा दूध लोग पी रहे हैं, और तो वो नहीं पीना चाहिए। आगे प्रेरणा दी है, मत पीना भाई कृत्रिम दूध, इंजेक्शन से उतरा दूध। ये कृत्रिम दूध क्या होता है? कृत्रिम मतलब बनावटी। हाँ, क्या होता है सुल्तान? बनावटी मतलब जैसे अमूल दूध बिकता है वो भी बनावटी रहता है।
कंपनी का नाम मत लो कोई, अपन तो कॉमन बात करेंगे। तो इसमें कई दूध ऐसे हैं जो बनावटी होते हैं, मतलब उसमें दूध का अंश बहुत कम होता है, दूसरी चीजें ज्यादा होती हैं। और कई लोग तो पता नहीं कैसे कैसे दूध बनाते हैं। जो पकड़े जा रहे हैं अभी, बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, वो कौन कौन सी चीज से दूध बना देते हैं। दूध दिखता है दूध जैसा, लेकिन होता नहीं है दूध, को केमिकल्स वगैरह भी डालते हैं उसमें, है ना। बहुत सारी चीजों से वो दूध बना देते हैं। कई लोग तो वॉशिंग पाउडर का उपयोग कर लेते हैं उसमें, है ना। ऐसे बहुत खतरनाक चीजों का उपयोग करते हैं जो अब इंसान की जान ले ले। लेकिन वो पैसे के लालच में लोग इतने भी अमानवीय हो गए कि वो ऐसे काम भी करने को तैयार हो जाते हैं। और आपको पता है जो ऐसा काम करता है उसको फांसी की सजा है। जो इस तरह का दूध बेचता है ना, दूध में मिलावट करता है या कृत्रिम केमिकल्स वाला दूध बनाता है, वो जो हानिकारक होता है, वो पकड़ा जाए तो उसको फांसी की सजा मिलती है। इतना खतरनाक कानून है इसके पीछे, है ना। तो इस तरह कृत्रिम दूध नहीं पीना चाहिए। पहले हम समझ लें कि भाई ये असली दूध है कि नहीं है, उसकी पहचान भी सीखें। ठीक, इंजेक्शन से उतरा दूध भी नहीं पिए, मतलब गाय को दूध देने के लिए उसका बछड़ा ना हो, उसका बछड़ा ना हो, और तो लोग इंजेक्शन लगाते हैं। गाय को लगाया इंजेक्शन तो वो दूध, जैसे बछड़ा तो दूध पीता है तो गाय अपना दूध देने को तैयार हो जाती है। फिर एक थन तो उसको दूध पिला देते हैं, और बाकी जो है बछड़े को थोड़ी देर बांध के और 3 थनों से दूध निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर बछड़े को छोड़ देते हैं। तो वो बछड़े का पेट भी भर जाता है और एक्स्ट्रा दूध हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा करना चाहिए। लेकिन लोग जिनके बछड़े नहीं होते तो वो उनको इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन लगाते हैं तो वो गाय दूध तो दे देती है, लेकिन लोग तब तक निकालते हैं जब तक उसमें से कई बार तो खून निकलने लग जाता है ना। ऐसी ऐसी स्थितियां मैंने देखी हैं। तो ये तो इंजेक्शन लगा हुआ दूध नहीं पीना चाहिए। जो गाय को या भैंस को इंजेक्शन लगा के उतारा गया हो वो दूध नहीं पीना चाहिए। डब्बा बंद डेयरी दूध, डेयरी में जो डब्बा बंद, डब्बे में बंद करके दूध आता है ना पैकिंग वाला, वो पैकिंग वाला पता नहीं कितने दिन का होगा, वो तो पीने योग्य है ही नहीं। जब हम ताजा दूध निकलवाते हैं और वो भी 48 मिनट 48 मिनट के अंदर पी लेना चाहिए, या उसको अच्छा उबाल लेना चाहिए। तब जो वो 24 घंटे की मर्यादा वाला होता है, मतलब उसकी जो एक्सपायरी डेट या टाइम कितना हुआ, 24 आवर्स ओनली। तो 24 घंटे के अंदर दूध पी लेना चाहिए, नहीं तो वो अमर्यादित कहलाएगा और उसमें जीवों की उत्पत्ति होने लग जाएगी। तो जब 24 घंटे की मर्यादा है तो वो पैकिंग वाला दूध तो कितने दिनों का होता है सोचो। तो कितने सारे जीव पैदा हो गए उसमें। इसलिए ऐसा दूध नहीं पीना। डब्बा बंद डेयरी दूध नहीं पीना है। तो पन्नियों में और अलग अलग तरह से पैकिंग होती है, वो भी सब इसके अंदर आ गया। डब्बा बंद मतलब सब पैकिंग वाला सब आ गया इसके अंदर। फ्रिज आदि का ठंडा दूध, फ्रिज में रख दिया, अच्छा ताजा दूध लाए आप और उसको गर्म किया और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दिया और ठंडा ठंडा निकाल के आपने पिया, तो क्या होगा, वो ठंडा ठंडा फ्रिज का दूध भी आपको नुकसान करेगा, नुकसानदायक होगा। तो पहले तो फ्रिज में रखना ना पड़े ऐसी कोशिश करें। कदाचित रखना भी पड़े तो वो भी 24 आवर्स के अंदर ही उपयोग में लाना है ना। और जब पीना हो तो 1 घंटे पहले निकाल के रख दो, निकाल के रख दो। फिर वो सादा हो जाए, मतलब उसकी जो बर्फ जैसी ठंडक हो जाती है ना वो खत्म हो जाए, तो फिर भले ही उसका उपयोग कर सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं जो फ्रीजर में और अमर्यादित और इस तरह के दूध होते हैं ना, वो सब कह रहे हैं स्वाद मात्र में लगता दूध। स्वाद तो ऐसा लगता है कि दूध है, लेकिन पौष्टिक तत्व रहती है दूध, उसमें कोई पोषण करने वाले पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं। मतलब ऐसा दूध, दूध तो दिखता है, वो पीने में स्वाद भी दूध का आएगा, लेकिन वो उसके अंदर से जो उसके जो गुण हैं, उसकी जो शक्तियां हैं, वो जो हमारे शरीर को अच्छे अच्छे मिनरल्स और जो भी
पौष्टिक तत्व दे सकता था वो सब उसमें बचते ही नहीं, खत्म हो जाते हैं ऐसा करने से। तो वो फ्रिज आदि का दूध है जो ठंडा है और ज्यादा दिन का है, मर्यादा से रहित है, वो सब दूध देखने में तो दूध लगते हैं, स्वाद में भी दूध लगते हैं, लेकिन उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते। दूध की जो क्वालिटीज हैं, मतलब जो ऊपर बताया ना, शक्तिवर्धक होता है और भी अनेक गुणकारी होता है, वो सब खत्म हो जाते हैं उसमें से। तो ऐसा दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। हानिकारक है यह दूध, है ना, ऐसा दूध, कृत्रिम दूध, डब्बाबंद डेयरी दूध, इंजेक्शन से उतरा दूध, फ्रिज आदि का ठंडा दूध, ये सब दूध कैसे हैं कि हानिकारक हैं, शरीर के लिए नुकसान ही पहुंचाएंगे। भ्रष्ट करे तन मन यह दूध, कि तन को मतलब शरीर को भी नुकसानदायक है और मन को भी नुकसानदायक है। ऐसा दूध पिएंगे तो मन में आसक्ति तीव्र हो गई ना। आपको पता है कि कैसा कैसा दूध आता है बाहर से, है ना, और उसमें क्या क्या मिल जाता है और कौन कौन से जीव। कई बार तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारी मक्खियां गिर जाती हैं, वहां लगाते हैं लोग और मक्खियां गिर जाती हैं, वो छान छान के एक तरफ रख देते, फेंक देते हैं उनको। तो आपको क्या पता कि उसमें मक्खियां भी गिरी थी, और आपको पता नहीं है कि कैसे कैसे उसने हाथ डाले थे, क्या क्या किया था उसके अंदर, कौन सा अनछना पानी डाला था, है ना, वो सब। तो ऐसी दूध को पिएंगे तो आपका मन कितना, अंदर में आसक्ति ज्यादा है दूध के प्रति, इसलिए तो आप पी रहे हैं, तो मन भी खराब हुआ, शरीर भी खराब होगा और मन भी खराब होगा। तो ऐसे दूध हमारे तन और मन को भ्रष्ट करते हैं, ठीक है, वो गिरावट लाते हैं, नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए क्या करो, तजो अमर्यादित यह दूध, मर्यादित ही पीना दूध, कि अमर्यादित दूध छोड़ दो, जिसकी मर्यादा निकल गई हो वो छोड़ दो। 24 आवर्स से ज्यादा का दूध तो होने नहीं चाहिए, और वो भी 24 आवर्स, 24 घंटे की मर्यादा उस दूध की होगी जो दूध लगने के बाद हमने 48 मिनट के अंदर उसको गर्म कर लिया, उबाल लिया, अच्छा, तो वो 48 घंटे 24 घंटे चलेगा, है ना, पीने योग्य रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं मर्यादित ही पीना दूध, दूध तभी तक पियो जब तक मर्यादित है, उसकी मर्यादा है जहां तक वहां तक पियो, उसके बाद उसको पीना बंद कर दो, मत पियो। अति विवेक रख पीना दूध, भाव विशुद्धि बढ़ेगी खूब, कि बहुत सोच समझ के, विचार विवेक पूर्वक समझ के हमें दूध पीना चाहिए। ऐसा कहीं भी दूध दिखा और शुरू हो गए, दूध तो मुझे बहुत पसंद है और शुरू हो गए, ऐसा नहीं करना। सोचना समझना, पूछना कि भाई क्या दूध है, कैसे दूध है, कहाँ से आया है, वो समझ के फिर उसके बाद योग्य दूध हो तो ही पीना, नहीं तो मत पीना, ठीक है। दूसरी चीजें हैं जो पौष्टिक तत्व देती हैं, तो अपने भोजन आदि से जो ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना, मेवा वगैरह, उनसे अपनी पूर्ति कर लेना चाहिए, लेकिन दूध का लालच नहीं करना चाहिए। नहीं तो अनाप शनाप इस तरह का दूध पिएंगे उल्टा सीधा, तो फिर हमारे शरीर को नुकसान ही होगा। और यदि हम मर्यादित दूध पिएंगे तो हमारी भाव विशुद्धि बढ़ेगी खूब, हमारे भाव अच्छे रहेंगे, निर्मल परिणाम रहेंगे। और ऐसे निर्मल भाव, जो पवित्र भाव वाले लोग हैं, दयालु लोग हैं, विवेकवान लोग हैं, ऐसे जीवों के तत्व ज्ञान यदि वो सीखते हैं तो वो भी असरकारक होता है। ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहां लिखा कि ऐसा हमें मर्यादित दूध पीना चाहिए, अमर्यादित नहीं पीना चाहिए। ठीक, अब एक बार फिर से पढ़ते हैं अपन कविता। सबके पास है किताब में, निकालो निकालो। दूध पियो भाई दूध पियो, देसी गाय का दूध पियो, जीवन शक्तिदायक श्रेष्ठ, पाचन में भी होता श्रेष्ठ, दूध में होता पीला तक, नेत्र ज्योति वर्धक है तत्, बल बुद्धि वर्धक है दूध, बहुगुणकारी होता दूध, मत पीना भाई कृत्रिम दूध, इंजेक्शन से उतरा दूध, डब्बा बंद डेयरी दूध, फ्रिज आदि का ठंडा दूध, स्वाद मात्र में लगता दूध, पौष्टिक तत्व रहित यह दूध, हानिकारक है यह दूध,
दूध भ्रष्ट करे तन मन यह दूध, तजो अमर्यादित यह दूध, मर्यादित ही पीना दूध, अति विवेक रख पीना दूध, भाव विशुद्धि बढ़ेगी खूब, अति विवेक रख पीना दूध, भाव विशुद्धि बढ़ेगी खूब, भाव विशुद्धि बढ़ेगी खूब, भाव विशुद्धि बढ़ेगी खूब। आओ बच्चों, है उसकी लय है अपनी। समझ में आया टॉपिक? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो अब मैं पूछ लूं कुछ। मैं पूछ लूं कि दूध के संबंध में तुमने क्या क्या समझा है? चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रश्न है, हमें किस किस तरह का दूध नहीं पीना चाहिए? कौन बता सकता है? गुंजन। भैया जी, हमें बाजार का दूध नहीं पीना चाहिए और विदेश की जो गाय होती हैं उनका दूध भी नहीं पीना चाहिए, और जो डब्बा बंद मतलब जो डब्बे के अंदर पैक होता है डेयरी वाला दूध, उसको भी नहीं पीना चाहिए। बहुत बढ़िया। और एक चीज और जो इंजेक्शन लगा हुआ दूध होता है उसको भी नहीं पीना चाहिए। और एक चीज और रह गई। भैया जी नहीं पता। देखो कविता में मिल जाएगा। अरे बताओ। भैया जी, फ्रिज का ठंडा दूध। हाँ हाँ हाँ, फ्रिज आदि का ठंडा दूध। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, बहुत अच्छा बताया गुंजन। बहुत दिन बाद आई हूँ, क्या बात है। कल भी आई थी, हाँ ठीक है। हाँ एग्जाम चल रहे थे ना। चलो ओके। तो अपना टाइम तो यही है 4 से 5, और जब आपको सुविधा हो बिल्कुल हाजिर हो जाएं। आपको हर दिन कोई नया ही विषय मिलेगा, इसलिए ऐसा तो सोच नहीं कि जैसे कल नहीं आए थे तो आज का विषय समझ में नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। आज आए हैं तो आज का टॉपिक समझ में आ जाएगा, कल आओगे तो कल का टॉपिक समझ में आएगा। ये इसमें सुविधा है, एक दिन का टॉपिक एक दिन रहेगा, तो आप जिस दिन आएंगे उस दिन कोई बात कोई चैप्टर आपको सीखने मिलेगा। ठीक है ना? चलिए ओके। अब आपको बताना है कि हमें कैसा दूध पीना चाहिए। ये तो बता दिया कि कैसा नहीं पीना चाहिए, लेकिन कैसा पीना चाहिए उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो बताना आप। हाँ जी। अब संस्कार से पूछ। भैया जी, हम लोग उधर दूध लगती है और अपन को अच्छा गरम उबाल लेना चाहिए 48 मिनट में अंदर, और फिर अपन को पीना चाहिए थोड़ी देर बाद। ठीक है, और कोई पॉइंट? चलो श्रुतांश बताओ। कि वो देसी गाय का दूध होना चाहिए और 48 मिनट के अंदर ही अंदर अपन को पी लेना चाहिए, और नहीं तो चॉप उबाल लेना चाहिए 48 मिनट के अंदर ही अंदर, और उसके अंदर पीला तत्व होना चाहिए, पीला तत्व, और वो ज्यादा उबाल लिया तो कितने समय तक पी सकते हो उसको? 24 घंटे। ठीक है। और वो विदेशी गाय का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और कोई पॉइंट रह गया हो तो आप लोग बताएं। हाँ जी, और क्या रह गया बिंदु? हमें मर्यादित दूध पीना चाहिए। मर्यादित दूध पीना चाहिए, ठीक है, इन्होंने मर्यादा बता दी तो उसी का मतलब है मर्यादित दूध पीना चाहिए। ठीक है ओके। और कोई बताए कुछ रह गया हो तो? आर्या बोलो, आवाज नहीं आई। दूध पीना चाहिए। हाँ
नहीं आ रही आवाज। चलो ठीक है, अनम्यूट करो। और कौन सा पॉइंट रह गया, कोई बता सकता है? निष्ठा, साध्या, कोई कोई पॉइंट रह गया हो अभी तक? चलो गुंजन बताएगी कुछ रह गया हो। भैया जी हमें ना, अगर हम वो मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करते, हम सामायिक वाले हैं और हम व्रत करते, तो हमें भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। मतलब गाय का दूध पीना चाहिए, ठीक है, देसी गाय का। कई लोग वो गायों का मिला देते हैं देसी गाय में, देसी गाय के दूध में, भैंस के दूध में भी मिला देते हैं, मिलावट कर। और भैया जी अगर हम बाजार से खरीद रहे हैं दूध, तो हमें उसका पता होना चाहिए, क्योंकि वो लोग उसमें मक्खी डली होती है, तो वो लोग निकाल देते हैं मक्खी को, दूध वो ही दे देते हैं इसीलिए। तो वो तो बात आई है कि बाजार का नहीं पीना है, डेयरी का नहीं पीना है ना। चलो, और आखिरी लाइन में आया है, वो बात तो बोली नहीं किसी ने। कैसा और क्या ध्यान रखना चाहिए दूध पीने में? हाँ बोलो सुल्तान। अति विवेक रखना चाहिए दूध पीने में, मतलब सोच के दूध पीना चाहिए, जैसा अभी गुंजन ने बताया। हाँ, बराबर ध्यान रखें कि ये पीने योग्य है कि नहीं पीने योग्य है, कहाँ से आया है, कब लगा होगा, है ना, उसकी मर्यादा क्या है, वो सब समझ के ही पिए, अन्यथा उसके नुकसान ही नुकसान होने वाले हैं। ठीक है, तो अब यदि हम अमर्यादित दूध पिएंगे तो क्या नुकसान है? फायदे तो आपने बता दिए मर्यादित दूध पीने के। नहीं, मर्यादित दूध में क्या विशेषताएं होती हैं वो बता दिया, और कौन सा दूध नहीं पीना चाहिए वो बता दिया। अब आपको बताना है कि मर्यादित दूध पीने से क्या क्या, क्या पूछा मैंने? मर्यादित दूध, तुम्हें कुछ पता नहीं? अमर्यादित दूध पीने से क्या क्या अपना नुकसान होता है। हाँ ये बात है। अमर्यादित दूध पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं, कौन बताएगा? निष्ठा बताएगा, बताओ। उससे भाव शुद्ध नहीं रहते हैं, मन खराब होता है, हमारी पाचन क्रिया धीरे होती है, और उस दूध में बहुत वो क्या कहते हैं, जीव पैदा हो जाते हैं, तो उससे हमारा मन भी खराब होता है, शरीर अस्वस्थ होता है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। और कोई पॉइंट रह गया हो तो हाँ बोलो। कि अपन पीने से बीमार भी पड़ सकते हैं। तो वो तो कह दिया कि तन और मन दोनों को खराब करता है, शरीर में बीमारियां पैदा करता है और मन को भी खराब करता है ना। ठीक है, ओके। चलो अब अगला प्रश्न है मर्यादित दूध पीने से क्या क्या फायदे होंगे? फायदा भी तो बताना पड़ेगा। कौन बताएगा भाई? साध्या बताएगी। मर्यादित दूध पीने से क्या क्या लाभ होंगे, फायदे? चलो नित्या बताएगी। भैया जी दूध में जो देसी गाय का दूध होता है उसमें जीवन शक्ति होती है। अभी मैंने ये नहीं पूछा देसी गाय का, अभी तो ये पूछा है कि मर्यादित दूध पीने से क्या क्या फायदे होंगे। उसमें जीवन शक्ति होती है और गुणकारी होता है वो, बुद्धिवर्धक होता है, और उसमें एक हीरा तत्व भी होता है जो आँख की रोशनी के लिए नेत्र ज्योति विवर्धक होता है वो। तो ये गाय के दूध के लाभ हुए, मतलब गाय की स्पेशल हो गया, पीला तत्व आ रहा है। ने बताया कि
अमर्यादित दूध पीने से तन और मन खराब रहता है, वैसे ही मर्यादित दूध पीने से तन और मन स्वच्छ रहता है। क्या बात, बहुत अच्छा। तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, अच्छा रहता है, और बुद्धि और बल को भी बढ़ाता है, अनेक गुणों को उत्पन्न करता है, और ये नेत्र ज्योति को भी बढ़ाता है। ठीक है। अब गाय के दूध की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो भी देसी गाय की, है ना। गाय बोलूं तो देसी गाय समझना। गाय के दूध की क्या विशेषताएं हैं? हाँ, साध्या बताए। पंडित जी, जो गाय का दूध होता है वो जो छोटे बच्चों के लिए हल्का आता है, तो वो उनको भारी नहीं पड़ता है, जल्दी पच जाता है। हाँ, हल्का होता है तो जल्दी पच जाता है। और क्या विशेषता है? इतना ही पता है, बस इतना एक पॉइंट पता है। चलो ठीक है। अब और संस्कार बताएगा। भैया जी, स्वाद में भी अच्छा लगता है और तन मन को भी स्वस्थ रखता है, और छोटे बच्चों तो भी जल्दी पच जाता है। बहुत बढ़िया। अभी भी पॉइंट्स बचे हैं, अब जो बचे हैं वही बोलना है ना। हाँ बताओ आरोही दीदी शास्त्री। कि देसी गाय जो होती है उसकी पीठ पे अरे देसी गाय की पहचान थोड़ी बोल रहा हूं मैं, अभी तो मैंने पूछा है कि देसी गाय का दूध पीने से क्या फायदे, मतलब देसी गाय के दूध के गुण बताने। गुंजन। भैया जी, जो वो दूध होता है गाय का, उससे हमारी जीवन शक्ति श्रेष्ठ रहती है, पाचन तत्व में वो श्रेष्ठ होता है, और दूध में जो उसके पीलापन होता है, पीला तत्व होता है, वो हमारी आंखों की शक्ति को ठीक रखता है, और उससे हमारी जो बुद्धि होती है वो भी अच्छी रहती है, और वो गुणकारी भी होता है, और भैया जी उससे हमारी भाव शुद्धि भी बढ़ती है। बढ़िया, बहुत अच्छा। और हमारे तन मन को भी स्वस्थ रखता है। हाँ, भाव विशुद्धि तो मर्यादित दूध में रहेगी, मतलब मर्यादित दूध पिएंगे तो भाव विशुद्धि बढ़ेगी, मन अच्छा रहेगा, तन अच्छा रहेगा। ठीक है, वो मर्यादित की विशेषता हो गई। चलिए अब गाय की पहचान, देसी गाय की पहचान। किस किस ने देखी है देसी गाय, वो और उसको पहचान में आ रही है कि ऐसी ऐसी होती है, ऐसी ऐसी होती है, वो बताएगा। चलो नित्या, जान्या, नहीं निष्ठा। भैया जी, जो उसकी पीठ होती है उस पे कुछ उठा रहता है। हाँ मैत्री, तुम भी बताओगे, एक पॉइंट बताते जाओ, जो तुम्हें आया वो तुम बता दो, उसको आया वो बताए। हाँ ठीक है। हाँ, पीठ पे थोड़ा उठा रहता है, एक बात बता दी। और भी क्या विशेषताएं हैं उसकी, कैसे पहचाने कि ये देसी गाय होना चाहिए? हाँ हाँ, संस्कार। भैया जी, उससे लंबे लंबे सींग होते हैं, मोटे होते हैं, पीठ के ऊपर वो रहती है तो उड़गड़। हाँ वो तो बता दिया, ठीक है। हाँ, लंबे लंबे सींग होंगे उसके। और बताओ भाई। हाँ, मुंडी गाय भी होती है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि देसी गाय के सींग होंगे ही। कोई कोई ऐसी होती हैं जिनके सींग नहीं होते, लेकिन वो जर्सी वाली तो अलग पहचान में आ जाएगी। तो कुंवड़ वाली जो होगी, भले ही उसके सींग कदाचित नहीं हो किसी के, तो अभी वो देसी ही होगी। ऊपर जो है पीठ पर ऐसा उठा होना चाहिए, उससे पहचान हो जाएगी ये देसी है। वो नहीं है, फ्लैट है एकदम और सींग भी नहीं है, तो समझना जर्सी है वो, है ना। वो अमेरिकन गाय होती है, वो अमेरिकन नस्ल है। हाँ बोलो आरोही जी। कि उस गाय का बछड़ा होना चाहिए। अरे बछड़ा तो जर्सी गाय का भी होता है, दूसरी गाय भैंस का, सबका गाय बछड़ा होता है, उसमें क्या है। ये बात जरूर है कि
बछड़ा वाले गाय का ही दूध पिए, क्योंकि नहीं तो इंजेक्शन से उतार देंगे। वो बछड़ा होना चाहिए उसका, लेकिन देसी गाय, वो तो कोई भी गाय का हो सकता है बछड़ा। चलो और बताओ भाई गुंजन। भाई आज ही जो वो देसी गाय, मतलब अपनी देसी गाय रहती है, वो अपन को दूध भी देती है और घास भी खाती, लेकिन वो आलस नहीं करती। लेकिन जो विदेशी गाय रहती है वो आलस करती है, खाती है और आलस भी करती है। अगर हम गाय को कहें कि वो पहाड़ पर चढ़े तो वो चढ़ जाएगी, पूरा ऊपर तक पहुंच जाएगी, लेकिन विदेशी गाय नहीं पहुंच पाएगी। नया, ये हमारे देश के पशुओं की विशेषता, देसी कुत्ते की भी विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं विदेशी कुत्तों में नहीं होती, लेकिन लोग पैसे दे दे के खरीद के लाते हैं विदेशों से। विदेशी कुत्ते देश में आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, और यहाँ लोग खरीदते हैं उसको। ये कौन सा कुत्ता है? ये विलायती कुत्ता है। ये कौन सा है कि ऐसा होता है, ऐसा यहाँ का कुत्ता है, वहां का कुत्ता है। बस सब इंपोर्टेड चाहिए जी, आदमी को बाहर का होना चाहिए। तो ये तो देश प्रेम की भावना ही नहीं है। देसी कुत्ते में बहुत विशेषताएं होती हैं, लेकिन लोग देसी को तो रोडों पे घूमने दे रहे हैं, है ना, और विदेशियों को गोद में बिठाल रहे हैं। देखा होगा तुमने, गाड़ी में बिठालते हैं, गोदे में बिठालते हैं, विदेशी कुत्ते लाते हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े कैसे भी, और उनको घुमाते रहते हैं। सुबह सुबह उनको फ्रेश होने के लिए, मतलब सारी व्यवस्थाएं घुमाते रहते हैं। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग ऐसे उनको घुमाते रहते हैं, पोटी चिची सब कराते हैं, और साफ सफाई भी करते हैं, नहलाते धुलाते भी। बताओ, इतना तो माँ बाप के लिए नहीं करते, वो नहीं अपने बच्चों के लिए नहीं करते। पता नहीं क्या धारणा हो रही है। चलो अब छोड़ो, अपन तो गाय की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, तो इस तरह से ये हमने दूध की बात की और उसकी विशेषताएं समझी, और उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं की हमने। धारणा तुम्हें भी समझ में आई कि नहीं आई? तुम भी तो जुड़ी हो शुरू से। आई देखी कोई देसी गाय तुमने कभी? पूना में देसी गाय तो मिलती नहीं होगी, मिलती है? देखने, हाँ, चलो बहुत अच्छी बात। चलो फिर अब एक बार और पढ़ लें क्या? हाँ बताओ भाई, धारणा कुछ देसी गाय और दूध के बारे में कुछ। हाँ बोलो। गायब हो गई, चलो कोई बटन दब गया होगा। ओके चलिए, एक दूध अपन फिर से पढ़ लेते हैं, और कल मैं आपको हरी सब्जियों के बारे में बताऊंगा, है ना। याद कर लेना आप कविता, उसके बाद आपको बताऊंगा। और ये भी याद करके आना, इसके पहले की भी रिवाइज करें, अच्छी पक्की करिए, सारी याद करो, ठीक है। और कई कविताएं तो ऐसी हैं जो आपको स्कूल में भी काम आएंगी। कभी कोई कंपटीशन हो कविता पाठ का, है ना, काव्य वो होते हैं ना, पोयम रेसिटेशन, हिंदी पोयम रेसिटेशन होते हैं, तो हिंदी काव्य प्रस्तुति करनी पड़ती है। तो वहां भी कई जो कविताएं हैं इसमें, जैसे वो ज्ञानार्जन मंत्र है, और भी जो कॉमन है, मतलब सभी के लिए काम के हैं, जिसमें केवल जैनियों के लिए नहीं है, वो सबके ही लिए है, नैतिक शिक्षा के। तो ऐसे वाले जो काव्य हैं, कविताएं हैं, वो आपको दूसरी जगह भी सुनाने में उपयोग में आ सकते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं एक बार और आज की क्लास पूर्ण करते हैं, टाइम हो गया है। दूध पियो भाई दूध पियो, देसी गाय का दूध पियो, जीवन शक्ति दायक श्रेष्ठ, पाचन में भी होता श्रेष्ठ, दूध में होता पीला तत्, नेत्र ज्योति वर्धक है तत्, बल बुद्धि वर्धक है दूध, बहुगुणकारी होता दूध, मत पीना भाई कृत्रिम दूध, इंजेक्शन से उत्ता दूध। डब्बा बंद डेयरी दूध, फ्रिज आदि का ठंडा दूध, स्वाद मात्र में लगता दूध, पौष्टिक तत्व रहित यह दूध, हानिकारक है यह दूध, भ्रष्ट करे तन मन यह दूध, तजो अमर्यादित यह दूध, मर्यादित ही पीना दूध,
अति विवेक रख पीना दूध, भाव विशुद्धि बढ़ेगी खूब, भाव विशुद्धि बढ़ेगी खूब, भाव विशुद्धि बढ़ेगी खूब। जय जिनेंद्र, कल मिलते हैं अगली कविता के साथ, अगले टॉपिक के साथ, और आपको कुछ विशेष सीखने को मिलेगा। यहाँ तक की कविताएं सब याद करें। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी।